Good morning, my dear students. Today we are going to read about heavier and lighter. Heavier and lighter means जो भारी है और जो हल्का है उसके बारे में, मीन्स जो लाइट वेटेड है और जो भारी है उसके बारे में। तो फर्स्ट ब्लॉक में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट ब्लॉक में हम देख रहे हैं कि ये एक तराजू बना हुआ है, उस पर क्या रखा हुआ है? वन साइड पंपकिन रखा और वन साइड टमाटो। विच वन इज हैवीवर एंड विच वन इज लाइटर? पता है क्या? हम कैसे गैस कर सकते हैं कौन सा वेटेड है कौन सा लाइटर है? टमाटो का साइज़ भी देखने में छोटा होता है, जैसा कि हमें पता है टमाटो का साइज़ भी देखने में छोटा होता है और वो लाइट वेटेड होता है, और जो पंपकिन होता है वो वेटेड होता है। तो उस अकॉर्डिंग जो पंपकिन है वो हैवीवर है और जो टमाटो है वो लाइटर है। उसी अकॉर्डिंग देयर इज़ वन एलिफेंट एंड वन इज़ वन एंट। दो बने हुए हैं, तो एंट और एलिफेंट में कौन सा वेटेड होता है, कौन सा लाइट वेटेड होता है, कौन सा हैवी वेटेड होता है? हैवी होता है, आपको पता ही होगा। क्या हाथी को आप हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। हम एंट को हाथ में पकड़ सकते हैं क्योंकि वो हल्की होती है, उसे पकड़ सकते हैं और वो लाइट वेटेड होती है। मगर क्या एलिफेंट को हम पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसका किसका वेट हैवी है? हाथी का। वो दिखने में भी बड़ा होता है और हैवी भी होता है, उसका वेट हैवी होता है। और जो एंट होती है वो दिखने में भी छोटी सी होती है और उसका वेट भी कैसा होता है? हल्का। देन टिक द लाइटर। अभी क्या बना हुआ है? यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है छोटा सा और एक शर्ट बनी हुई है। एक शर्ट बनी और एक लॉक बना है छोटा सा। तो एक शर्ट में ज़्यादा वेट होगा या फिर लॉक में ज़्यादा वेट होगा? छोटा सा लॉक है तो उसका वेट कितना होगा? वो हल्का होगा। और टी शर्ट है तो वो वेटेड भी हो सकती है, क्योंकि उसका तो अनुमान हम नहीं लगा सकते ना कि वो कितनी वेटेड हो सकती है, हल्की हो सकती है। अगर बिल्कुल झिल्ली सी लेंगे तो एकदम हल्की सी होगी, और अगर अच्छी लेंगे तो वो थोड़ी सी वेटेड होगी। तो दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? कौन सा लाइटर है? किसका वेट लाइट है? लॉक का। तो हम किस पे टिक करेंगे? लॉक पे टिक करेंगे। अभी हम देख रहे हैं देयर इज टू सिलेंडर, नो वन स्मॉलेस्ट एंड वन लार्जेस्ट। तो दोनों में भी एक सिलेंडर बड़ा है और एक छोटा। दोनों में क्या है? हमें टिक किस में करना? टिक द लाइटर। वो हमें टिक करना है जो लाइट वेटेड हो, ना कि हैवी वाले ज़्यादा वेट वाले में नहीं करना, हमें लाइट वेट वाले में टिक करना। तो लाइट वेट वाला कौन सा है? जो लेफ़्ट साइड में है, स्मॉल वाला, छोटा वाला। क्योंकि क्या हम बड़े वाले सिलेंडर का वजन और छोटे सिलेंडर का वजन सेम होता है? नहीं। जो बड़ा सिलेंडर है उसका वेट जो है छोटे सिलेंडर से दुगना होगा, और जो छोटा सिलेंडर है उसका वेट बड़े सिलेंडर से जस्ट हाफ होगा। उसी अकॉर्डिंग अब क्या पूछ रहे हैं? टिक द हैवीवर मीन्स हमें किस में टिक करना है? जो हैवी वेटेड हो, जिसका वेट हैवी हो। तो हम किस में टिक करेंगे? जो ये थ्रेड रोल रखा हुआ है, लटाई जिसे बोलते हैं, जो लटाई के जैसा रखा हुआ है, वो कैसा होता है? हैवी होता है। और काइट क्या होती है? हल्की होती है, क्योंकि काइट तो पेपर की होती है ना। तो काइट कैसी होती है? लाइट वेटेड होती है। और जो लटाई है, जो थ्रेड रोल रखा है, वो कैसा होता है? हैवी वेटेड होता है। तो हमें टिक किस में करना चाहिए? उस थ्रेड रोल में। देन फिर हम देख रहे हैं क्या? एक फिश बनी हुई है। टू फिशेज आर देयर। एक ब्लू कलर की जो फिश है वो कैसी है? वेटेड है। और जो येलो कलर की फिश है वो लाइट वेटेड है। और दिखने में कौन सी बड़ी है? ब्लू वाली बड़ी है। और दिखने में छोटी कौन सी लग रही है? येलो वाली। तो वेट किसका लाइट होगा और किसका वेट होगा? ब्लू वाली कैसी है? बड़ी है। तो वेट भी ब्लू वाली फिश का ही ज़्यादा होगा। तो उस अकॉर्डिंग हम किस में टिक करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जो हैवी हो उसमें टिक करना है। तो हम टिक करेंगे हमारी फिश में। कौन सी वाली में? ब्लू वाली में।
देन हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे ज़्यादा वेटेड हो और जो सबसे लाइट वेटेड हो। तो अभी हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, इस पिक्चर में जो दिख रहे हैं उस फर्स्ट नंबर पे क्या बना हुआ है और उसमें क्या, कौन सा वाला लाइट वेटेड है, फर्स्ट नंबर का लाइट वेटेड है या सेकेंड नंबर का लाइट वेटेड है या थर्ड नंबर का। विच वन इज लाइट वेटेड? लास्ट वन इज लाइट वेटेड, बिकॉज वो देखने में भी छोटा है और उसका वेट भी हल्का है। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो दिखने में भी बड़ा है और उसका वेट भी छोटे वाले से दुगना है। तो जो भारी है सबसे, जो सबसे ज़्यादा वेटेड है, हैवीएस्ट, वो कौन सा है? पहला वाला। और जो लास्ट वाला है वो कैसा है? लाइटेस्ट। देन अभी उसके बाद में क्या है? टिक द हैवीएस्ट, ये बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा हैवी है उसमें टिक करना है, जो तीनों में ज़्यादा हैवी हो, जिसका वेट ज़्यादा हो। जो येलो कलर की बकेट दिख रही है वहाँ पे रखी हुई, वो कैसी है? वो किस साइज़ की है? मिडिल साइज़ की है। वो ना ही बड़ी है ना ही छोटी है, और उसका वेट भी क्या होगा? हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट से मिडिल वेट होगा। उसका मतलब ना ज़्यादा होगा और ना ही कम वेट, ऐसा बीच का उसका वेट होगा, ना ही वो बहुत हल्का और ना ही वो बहुत भारी। उसी तरह से जो बीच में थ्रेड रोल रखा है वो कैसा होगा? वो लाइटेस्ट है, वो इन तीनों में सबसे लाइट वेटेड होगा। वो देखने में भी छोटा है और वेट में भी इनसे हल्का होगा। अभी उसके बाद में क्या रखा हुआ? एक वाटर कूलर दिख रहा है हमें, जो फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है। वो कैसा है? उन दोनों से भी बड़ा है। तो ज़्यादा वेट किसका होगा? जो फर्स्ट नंबर पे रखा है वाटर कूलर, उसका। तो हैवीएस्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। विच वन इज़ हैवीएस्ट? फर्स्ट वन इज़ हैवीएस्ट एंड सेकेंड नंबर लाइटेस्ट। थ्रेड रोल। देन टिक द लाइटेस्ट। अभी इसमें पूछ रहे हैं कि जो सबसे हल्का हो उसमें टिक करना है। किसमें करना है? टिक द लाइटेस्ट, जो सबसे हल्का हो, ना कि हैवीएस्ट। तो इन सब में सबसे हल्का कौन सा है? हैमर, या वो अलमारी बुकों की, या फिर वो फ्रॉक। अगर हम इसे हाथ में पकड़ करके देखेंगे इन तीनों चीज़ों को एक एक करके बारी बारी, तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा वेट किसका लगेगा? ये सबसे कम किसका लगेगा? सबसे कम हमें किसका लगेगा? फ्रॉक का। सबसे कम वेट किसका होगा? उस फ्रॉक का। तो हमें किस पे टिक करना है? फ्रॉक पे टिक करना है, लाइट वेटेड फ्रॉक पे, क्योंकि वही लाइट वेटेड है इन दोनों में से। तीनों के बीच में सिर्फ वही लाइट वेटेड है। देन टिक द हैवीएस्ट मीन्स आपके सामने क्या क्या दिख रहा है? एक बॉटल बनी हुई है, एक हॉट पॉट बना हुआ है और एक बकेट बनी हुई है। बकेट में क्या है? वाटर फिल किया हुआ है, ढेर सारा पानी भरा हुआ है। तो कौन सा हैवीएस्ट होगा? बॉटल हैवीएस्ट हो सकती है? नहीं, बॉटल लाइटेस्ट होगी। और हैवीएस्ट कौन सा होगा? वो बकेट जो रखा हुआ है हमारे सामने, वो हैवीएस्ट होगा। कौन सा हैवीएस्ट होगा? बकेट, क्योंकि उसमें वाटर भी फिल है। जस्ट वंस रिपीट। heaviest and lightest, heaviest and lightest. Which one is heaviest? Which one is lightest? Pumpkin is heaviest and tomato is lightest. Then there is elephant and ant. Both are different size and both are different weighted, right? Elephant is heaviest because वो दिखने में भी बड़ा है और भारी भी। Then lightest. Which one is lightest? Lightest ant. Ant is lightest because हम अगर चाहें तो ant को हाथ में पकड़ सकते हैं आराम से, मगर क्या एलिफेंट को पकड़ सकते हैं या उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। टिक द लाइटर। एक शर्ट बनी हुई है और एक छोटा सा लॉक बना हुआ है। दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? कौन सा लाइटेस्ट होगा? कौन सा हैवीएस्ट होगा?
तो लॉग कैसा है होगा, जब वो छोटा है तो उसका वेट कितना होगा, एकदम हल्का सा। तो हम टिक किस पे करेंगे, लॉग पे। देन बाकी हमारे सामने क्या बना हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है। उन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है और किसका कम, जो छोटा वाला है उसका वेट कम है और जो बड़ा है उसका वेट ज़्यादा है। तो कौन सा लाइटेस्ट है, कौन सा हैवीएस्ट है, जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वेट हैवीएस्ट एंड छोटे वाले का लाइटर। देन अभी हमें क्या दिख रहा है, काइट और थ्रेड रोल। अभी दोनों में से कौन सा लाइट वेटेड है, काइट, और हैवीवर कौन सा है, थ्रेड रोल, जिसमें थ्रेड फिल किया हुआ है ना, वो वाला। वो हैवीवर है, मीन्स उसमें वेट है, और जो काइट है वो तो पेपर की होती है ना, जैसे वो आसमान में क्यों उड़ लेती है, क्योंकि वो पेपर की होती है और वो हल्की होती है, इसलिए वो आसानी से उड़ती है। देन क्या बना हुआ है, फिश बनी हुई है। 2 फिशेज आर देयर नो, 1 इज़ बिग 1 इज़ स्मॉल। और दोनों में से जो ब्लू वाली है वो कैसी है, बड़ी है, उसका साइज़ कैसा है, बड़ा है। और जो येलो कलर की है वो छोटे साइज़ की है। तो हैवी कौन सी है, ब्लू वाली, और जो स्मॉल वाली है वो कैसी है, लाइट वेटेड। तो हमें दोनों में किस में टिक करना है, फर्स्ट वाले में है, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहे हैं, टिक द हैवीवर। हमें करेक्ट का टिक कब लगाना होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो सही हो उसमें करेक्ट का टिक लगाते हैं, यस का टिक लगाते हैं। तो हमें लगाना है ब्लू वाले में, ओके। देन उसके बाद में क्या है, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट पूछ रहा है। तो अभी फर्स्ट वाला जो है पिक्चर, उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें वाटरमेलन बना हुआ है। अभी जो फर्स्ट नंबर पे है वो कैसा है, बिग, बड़ा, और लास्ट वाला कैसा है, स्मॉल, छोटा। तो दोनों में से वेटेड कौन सा होगा, जो बिग वाला है, मीन्स फर्स्ट नंबर वाला, वो हैवीएस्ट होगा, और जो लास्ट वाला है वो लाइटर होगा, वो लाइट वेटेड होगा। तो अभी हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट के बारे में, कौन सा वेटेड है, कौन सा लाइट वेटेड है, कौन सा हैवी वेटेड है और कौन सा लाइट वेटेड है। टिक द हैवीएस्ट मीन्स अभी हमें क्या करना है, जो हैवी वेटेड है उसमें टिक करना है। तो जो फर्स्ट नंबर पे वाटर कूलर रखा हुआ है वो हैवी वेटेड है, तो हम टिक किस में करेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे रखा है वो वाले में हमें टिक करना है। देन टिक द लाइटेस्ट, टिक द लाइटेस्ट, तो हमें किस में टिक करना है, जो लास्ट नंबर पे फ्रॉक बनी हुई है वो कैसी है, लाइट वेटेड, क्योंकि क्या कपड़े में इतना वेट होता है, नहीं होता है। तो और अलमारी में और हैमर में कितना वेट होता है, एक फ्रॉक से ज़्यादा। तो हमें किस में टिक करना है, उस फ्रॉक पे टिक करना है, टिक द हैवीएस्ट। देन उसके हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, टिक द हैवीएस्ट। तो वहाँ पे क्या बना हुआ है, एक हॉट पॉट बना हुआ है, एक बॉटल बनी हुई है और एक बकेट बनी हुई है, वो भी वाटर से फिल की हुई। तो तीनों में से कौन सा हैवीएस्ट है, लास्ट वाला, बकेट वाला, क्योंकि वाटर कैसा होता है, वाटर तो वैसे ही हैवीएस्ट होता है ना, अगर हम वाटर किसी में भी डालेंगे तो वो चीज़ भारी हो जाएगी, ठीक है। देन अभी उसके बाद में हम आ जाते हैं मेज़रमेंट पे। मेज़रमेंट मीन्स माप, मैंने पहले भी आपको बताया। द बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग, मीन्स जो बुक है वो जो सामने गर्ल दिख रही है, हमें सामने पिक्चर में एक गर्ल बनी हुई है, वो क्या कर रही है, अपनी फिंगर को ओपन करके और उस बुक पे रख करके क्या कर रही है, मेज़रमेंट ले रही है, किसका, बुक के उस पेज का मेज़रमेंट ले रही है, ठीक है। उसी तरह से जो बॉय बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, उस टेबल पे क्या कर रहा है, द टेबल इज़ स्पान्स लॉन्ग, वो क्या कर रहा है, उस टेबल पे अपनी फिंगर को रख करके और क्या कर रहा है, उसका मेज़रमेंट ले रहा है कि वो कितनी है। और आप भी उसी तरह से गैस करिए, अपने टेबल पे अपने फिंगर को एक एक करके ओपन करिए और फिर ओपन करके उसका मेज़रमेंट लीजिए और मेज़रमेंट ले करके देखिए कि कितना है।
इसी तरह से ट्रेस योर फ्रेंड हैंड स्पैन हियर। ये जो ब्लैंक पेज बना हुआ उसमें क्या करोगे, अपने हैंड की फिंगर को रखोगे और मापोगे कितनी है, ड्रॉ करोगे और मापोगे। पहले ट्रेस करोगे, उसके बाद मापोगे। देन मेज़र माई टेबल इज स्पान लॉन्ग, मीन्स कितनी लंबी है उसकी टेबल। अपने स्पान से नाप करके वो क्या देख रही है कि उसकी टेबल उसकी कितनी लंबी है। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसा करके वो देख रही है, तो वो माप करके वहाँ पे लिखना है। माई पेंसिल इज़ स्पान लॉन्ग, जैसे मैं क्या करूँगी, अगर मैं एक पेन लूँगी तो उसको क्या पहले एक बार रखूँगी, फिर दोहरा करके ऊपर की तरफ, फिर उससे माप करके अपनी फिंगर से क्या करूँगी, फिर उस पेन को नाप करके देखूँगी कि मेरे कितने स्पान लॉन्ग है वो पेन या पेंसिल। ठीक है। देन माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ पेंसिल लॉन्ग। वो देखिए वो जो गर्ल बनी हुई वो क्या कर रही है, एक पेंसिल ले करके और क्या कर रही है, मेज़रमेंट ले रही है। किसका, बोर्ड का मेज़रमेंट ले रही है। तो उस अभी वो पेंसिल रख रही है, उसके अंदर पेंसिल से बोर्ड को क्या करेगी, फिर दोहरा करके पेंसिल अलग रखेगी, फिर उससे अलग जगह पर रखेगी। इस तरह से वो पूरे बोर्ड का मेज़रमेंट लेगी। किसके द्वारा, हमने पहले ऊपर क्या स्पान यूज़ किया और ये क्या यूज़ करी, अपनी पेंसिल यूज़ करी। पेंसिल के थ्रू वो देख रही है। देन उसके बाद में क्या है, द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग, मीन्स सामने एक बॉय दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने फ्लोर पे एक मैट डाली हुई है और उसने उस पर अपने फीट रखे हुए हैं, और उसको जो पीछे वाला पैर है, फिर अभी कैसे मापेगा, वो कैसे मापेगा 10 फीट है कि नहीं है। पीछे वाला पैर फिर से आगे लेकर जाएगा, फिर उसके आगे वाला फिर उसके आगे लेकर के जाएगा। इस तरह से बारी बारी करके वो क्या करेगा, अपने पैरों से उस मैट का मेज़रमेंट लेगा, मीन्स मापेगा। इसी तरह आप भी अपने घर पे कर सकते हो, एक मैट डाल करके उसके कॉर्नर से खड़े होकर के, और ये प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करके देखो घर पे, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और देखो आपके कितने फीट आपकी मैट जो है वो लंबी है। देन द मैट इज़ 6 फीट लॉन्ग। नीचे जो गर्ल दिख रही है वो क्या कर रही है, वो अपनी मैट को कैसे माप रही है, वो भी बिल्कुल वैसे ही अपने फीट से कैसे 1 बाई 1 पैर आगे पीछे करके और माप रही है। तो उसके पैरों के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी उसकी मैप है, 6 फीट लॉन्ग। उसके पैरों की 6 फीट लंबी है वो। तो उसी तरह से आप भी इस चीज़ को घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह से वो सामने गर्ल कर रही है, कितना एंजॉय कर रही है ना, उसी तरह से हम भी कर सकते हैं ट्राई अपने घर पे। देन अभी क्या है, गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज। जैसे कि वो दोनों बॉय हैं, वो खड़े हुए हैं, तो अभी क्या करेंगे, उन्होंने वो अपने फीट के अकॉर्डिंग, अपने फीट के द्वारा, वो अपने फीट से मीन्स वो एक ट्री से दूसरे ट्री के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, मेज़रमेंट ले सकते हैं कि मीन्स कौन सा एक ट्री से दूसरे ट्री तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, वो कैसे वो पता करेंगे, अपने फीट के द्वारा, है ना। तो एक बार आप भी ट्राई करके अपने घर पे देखिए। जैसे हम कहीं जाते हैं, एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए ऐसा कुछ करके गैस करके देखिए। एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए अपने फीट अगर हम यूज़ करें तो फीट के कितने हो जाएगा, 6 फीट 7 फीट 8 फीट, ऐसा कितना भी हो सकता है अगर हम मापें तो। नाउ जस्ट वंस रिपीट, वन टाइम रिपीट। मेज़रमेंट, हम ये वाला कौन सा पढ़ा था, मेज़रमेंट को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। द बुक इज़ 3 स्पान्स लॉन्ग। वो जो गर्ल बनी है सामने, वो क्या कर रही है, उसने अपनी हथेली को पूरा उठा करके बुक के पेज पे रखा हुआ है, और वो अपने स्पान से क्या कर रही है, अपनी बुक को माप रही है, और उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, कितने स्पान्स लॉन्ग है, 3 स्पान्स लॉन्ग है। उसी तरह से वो बॉय जो दिख रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपनी टेबल को क्या कर रहा है, माप रहा है। कैसे, अपने स्पान्स के द्वारा, मेज पे अपने स्पान्स रख करके और माप रहा है, 1 बाई 1 फिंगर ओपन करके, और फिर मापने की कोशिश कर रहा है कि वो जो टेबल है वो कितने स्पान्स लंबी है उस बॉय के। देन ट्रेस योर फ्रेंड हैंड स्पान हियर। अपने किसी भी दोस्त का हाथ लेकर के उस पेपर पे रखो, किसी भी पेपर पे रखो,
और फिर उसको मापो कि वो कितना है। उसकी फिंगर रख करके और ट्रेस करो, पूरा हैंड ट्रेस करो, उसके स्पान्स ट्रेस करो और फिर देखो कि कितने स्पान्स है वहाँ पे। देन मेज़र, माई टेबल इज़ स्पान लॉन्ग, उसकी टेबल कितने स्पान लॉन्ग है, 1 2 3 4। तो उस अकॉर्डिंग क्या, ऐसे अगर हम गैस करें तो 4 स्पान लॉन्ग है, और अगर आप घर पे करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अलग लिख सकते हो, माप करके गैस करना है इसको। उसके बाद क्या है, माई पेंसिल इज़ स्पान लॉन्ग, उसकी पेंसिल कितने स्पान लॉन्ग है, उसने पेंसिल रखे अभी वो फिंगर से अपने नापेगी, कोई भी एक फिंगर ओपन करके और उससे माप सकते हैं, ठीक है। देन माई क्लास रूम ब्लैक बोर्ड इज़ पेंसिल लॉन्ग, वो जो गर्ल दिख रही है वो क्या कर रही है, पेंसिल के थ्रू क्या कर रही है, अपने क्लासरूम का बोर्ड माप रही है कि उसका बोर्ड कितना लंबा है। देन द चैप्टर इज़ 10 feet long, द कारपेट इज़ 10 feet long। अपने फीट से क्या कर रहा है वो, अपने फीट से क्या माप रहा है, कारपेट को 1 by 1 करके, है ना। ठीक, वो कारपेट जो है वो कितनी लंबी है, 10 feet लॉन्ग। ऊपर जो कारपेट पड़ी हुई है वो कितना फीट लंबी है, उस बॉय के 10 feet। वो अपने पीछे वाले पैर को आगे लाएगा, फिर आगे वाले को पीछे फिर उसके आगे वाले को उससे आगे जाएगा, फिर उससे आगे जाएगा, ऐसे करके मापेगा। ये आप भी ट्राई करो। देन द मैट इज़ 6 feet लॉन्ग, फिर वो गर्ल क्या कर रही है, अपनी मैट को किससे माप रही है, अपनी मैट से माप रही है कि उसकी अपनी मैट को किससे माप रही है, अपनी फीट से माप रही है कि वो कितनी लंबी है। देन गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 trees, वो 2 बॉय खड़े हैं और वो क्या करना चाहते हैं, वो जो 2 ट्री बने हुए हैं उनके बीच के डिस्टेंस को माप रहे हैं, किसके द्वारा, अपनी फीट के द्वारा माप सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें एक घर से दूसरे घर तक जाना है, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, अपने एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए भी ट्राई कर सकते हो, और देखो कि कितना फीट लॉन्ग है, एक रूम से आपका दूसरा रूम जाने के लिए कितना मीन्स कितने कदम चलोगे आप, ऐसा चेक कर सकते हो। ओके, डू प्रैक्टिस एट होम बेटा। थैंक यू।